दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। यहाँ हम देखेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सॉल्व पेपर है और ये 2017 का पेपर है। और 2017 में हम देखेंगे लाइफ साइंस का। तो लाइफ साइंस का 2017 क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ये जो है सेकेंड पेपर है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लाइफ साइंस और मार्क्स जो है 100 मार्क्स थे। तो इस तरह से चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ताकि हम अगला रणनीति बना सकें किस तरह से हम एग्जाम की तैयारी करें। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। जीव विज्ञान ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि अन्य जो एग्जाम है सीजी पीएससी और व्यापम द्वारा आयोजित उन सभी एग्जाम का जीके जीएस के साथ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व आप हमारे चैनल के माध्यम से कर पाएँ। तो चलिए सारणी फर्स्ट को सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए फर्स्ट को सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रारंभिक प्रतिभारक पहला है ए। प्रतिभारक सारणी सेकंड है। आयनों तथा अणुओं की जोड़ी को एक ही समय में उल्टी दिशा में परिवहन करता है, जिसमें एक को अपने प्रवण सांद्रण के नीचे की ओर और दूसरे को अपने प्रवण सांद्रण के विरुद्ध। तो ए का फर्स्ट के साथ सुमेलित है, ये सही है। बी का देखते हैं। तो बी का है सिम पोर्टर। तो ये जो सिम पोर्टर है एकल प्रकार के अणु के साथ नहीं, ये तीसरे के साथ सुमेलित है। आयनों अथवा अणुओं की जोड़ी को एक समय में एक ही दिशा में परिवहन करता है। कौन? सिम पोर्टर। और जो है आपका सी है एकल भारक। तो एकल भारक क्या होगा? एकल प्रकार के अणुओं को प्रवण सांद्रण के नीचे की ओर परिवहन करता है। तो इस तरह से सही आंसर हो गया। अब सही उत्तर जब देखेंगे तो ए का फर्स्ट हुआ, बी का थर्ड हुआ और सी का सेकंड हुआ। अभी हमने देखा है सी का क्या हुआ? सेकंड हुआ। तो चलिए ये बी जो है करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीएनए के नमूने के बेस संगठन में एडेनिन 40, थाइमिन 20 और ग्वानिन 12 और साइटोसिन 19 पाया जाता है तो आपका निष्कर्ष होगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? डीएनए का एक देखिए डीएनए एक वृत्ताकार ड्यूप्लेक्स नहीं होगा। डीएनए एक रेखीय ड्यूप्लेक्स ये भी नहीं होगा। सी डीएनए एक लड़ी का है। डीएनए एक लड़ी का है। देखिए तो ये जो सी आंसर है ये आपका जो है सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का एक शाखित बहुलक है जिसमें क्या होगा? लघुकारी शिराएं होती है? नहीं। अलघुकारी शिराएं नहीं। एक लघुकारी शिरा एवं अनेकों अलघुकारी शिराएं होती है। बिल्कुल सही है। 3 का सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी बनावट में निम्न में से किस प्रकार के सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? तो देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक नहीं, ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि थियोस्टर है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हाइड्राइड देखिए फोस्फोएनहाइड्राइड और यहाँ देखिए फोस्फोमोनोएस्टर और एन ग्लाइकोसिडिक। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चौथे का बी। तो केवल आंसर देखते हैं क्योंकि समय नहीं है आपके पास, भी एग्जाम बहुत नज़दीक है और जो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा उसे भी स्किप करेंगे हम लोग। केवल आंसर देखेंगे। यहाँ पेप्टाइड बंध होता है 5वें का। तो पेप्टाइड बंध क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये देखिए आंशिक द्विबंधित, ये भी सही है। ध्रुवीय जो है द्विबंधीय, ध्रुवीय ये भी सही है। अधिकतर ट्रांस प्रोटीन वाला ओ ये भी सही है। पी समतलीय। तो सही आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। 5वें का बी जो है करेक्ट आंसर होगा, सभी होगा। चलिए सही कथन चुनिए। ऑप्शन कूट के अनुसार चुनना है। तो सही कथन चुनना है। 6 में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हंडाणु को गोल्जी संकुल योलक स्रावित करता है, ये सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 6 का प्रभाव देखिए प्रभाव कारक बी कोशिका से मेमोरी बी कोशिका का जीवन अधिक होता है, ये सही होगा। और उसके बाद साइटोक्रोम सी सल्फेट युक्त प्रोटीन है, नहीं। यहाँ देखिए प्रोकैरियोटों में जिन व्यक्तन को लैक ऑप्रॉन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। एन और पी जो है सही आंसर होगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 6वें का 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे एक के साथ रखने में देखिए सहसंजक प्रोटीनों की आवश्यकता होती है?
तो यहाँ पे देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको जो है रखने से, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 7 का। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक कैरियोटाइप क्या है? तो देखिए कूट के अनुसार उपरोक्त में से विकल्पों में से कौन से कथन सही है? तो 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है कह रहा है, तो यहाँ देखते हैं। गुणसूत्र के एक सेट की तुलना करता है, नहीं। साइज के मुताबिक व्यवस्थित गुणसूत्रों का दुष्यातीत प्रदर्शन करता है, ये सही है। एनोफेज कोशिका सूत्री विभाजन का एक चित्र होता है, नहीं। और केवल देखिए माइटोटिक मेटाफेज सेल में हो सकता है, सही। तो बी और डी जो है सही आंसर होगा, सही है यह कथन। तो आंसर देख लेते हैं इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, बी और डी सही है। अब चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 का सी हो गया। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सारणी फर्स्ट को सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए न्यूक्लियोसोम, ये जो है हिस्टोन प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं संवर्धन, ये ओपेरॉन है, बी का 3। और टीआरएनए ये एंटीकोडोन है, तो सी का 2। तो ये ऑप्शन किस में है? आपके ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, ये डी में आपका ऑप्शन दिख रहा है। तो 9वां का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को हम फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जो व्यापम फाइनल आंसर जारी किया था। चलिए 10वां का देखते हैं। टीआरएनए में त्रिनाइट्रोजनी बेसिस एंटीकोडोन होता है, बी है प्रत्येक ट्रिपल कोडोन। देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक अमीनो अम्ल योजन का उत्तरदायी होता है। तो 10वां का कौन सा सही होगा? ए जो है सही है, क्या है? ए सही है, परंतु आर जो है क्या है? गलत है। तो देखिए सही आंसर देखते हैं, ए सही है परंतु बी गलत है। तो ए सही है परंतु बी क्या है? गलत है। तो 10वें का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का। यहाँ देखिए 4 एक्सोनो ई और 3 इंट्रोनो आई के एक जीन में E1, यहाँ देखिए I1, E2, I2, E3, I3, E4 अनुक्रम होता है, जो इस अनुक्रम में एक पूर्ण विकसित mRNA उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन कूट में देखना है। तो यहाँ पे ए जो है E1, E3, E4 ये आ जाएगा 11वें में, और बी नहीं होगा, सी आ जाएगा E1, E2, E3, E4। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 11वें का सी करेक्ट आंसर है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका, देखिए कोशिका में ग्लूकोज की उपस्थिति लैक्टोपेरॉन की अभिव्यक्ति लैक्टोज उपयोगिता की आवश्यकता को प्रभावित करता है, 12वें नंबर का। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। ग्लूकोज स्तर CAP-AMP स्तर को प्रभावित करता है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों क्या है? सही हैं। तो यहाँ 12वां का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे संयोजित बी और टी कोशिका न्यूनता कहा जाता है? 13वां नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए अटैक्सिया ये नहीं होगा। स्विस प्रकार का, देखिए क्या लिखा है, स्विस प्रकार का अग्मेग्लोबुलाइनेमिया, ये देखिए ये जो बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का। अब चलिए अगला देखते हैं, ग्राही टायरोसिन काइनेज, ये इस संबंध में क्या है? सही उत्तर चुनना है कूट में, 14वें नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए एम में, अब देखिए आप क्वेश्चन नहीं दिखता है बोलते हैं, तो चूंकि ये ऑप्शन है लंबा दिया हुआ है, क्वेश्चन ही लंबा है, तो इस तरह से क्वेश्चन को याद रखें। और नीचे जब ऑप्शन देखेंगे कूट वाले, तो चूंकि लंबा नीचे हो चुका है ज़्यादा, तो इसलिए क्वेश्चन जो है क्या हो जाता है? ऊपर तरफ छिपता है। तो क्वेश्चन को याद करें और ऑप्शन को देखें, आप क्या आंसर आएगा। ग्राही टायरोसिन काइनेज, अब सही उत्तर चुनना है। तो देखिए देखते हैं में, देखिए ये क्या है? एम में प्लाज्मिक काइनेज प्रभाव रहता है, ये सही है। और देखिए लिगेंड बंधनी द्वारा द्वितत होता है, ये भी सही है। उनके साइटोप्लाज्मिक प्रभाव को लिगेंड बंधनी में परिवर्तन की पुष्टि करता है, ये भी सही है। अनुकूलन परिवर्तन के पश्चात उत्प्रेरणात्मक रूप से सक्रिय होता है। तो M, N, O और P सही उत्तर है। ए जो है करेक्ट आंसर होगा सभी
14वां का। फिर 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से के साथ मिलाना है। तो सीधा सीधा चलते हैं, चूँकि कूट दिया हुआ है। तो 15वें में देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए डाइलेसिग्लिसरॉल सिंथेसिस, ये जो है किससे मैच करता है, प्रोटीन काइनेज। ए का क्या हो जाएगा 3, 15वां का नहीं, ए का क्या होगा, सॉरी ये देखिए ए का क्या हो जाएगा, फोस्फोलाइपेज 2 हो जाएगा, ए का 2। बी का क्रेब फोस्फोरीकरण, तो देखिए बी का क्या होगा, प्रोटीन काइनेज होगा, बी का 2। फिर सी का क्या होगा, चलिए देखते हैं, जीटीपी जल अपघटन, ये रस, तो सी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए देखते हैं, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 15वें नंबर का क्वेश्चन। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कास्पेजेज कोशिका मृत्यु विकर होते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा सिस्टीन प्रोटिएसिस, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 16वें का। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एपोप्टोसिस के पगों का निम्न में से किसके जैसा संक्षिप्त किया जा सकता है। देखिए 17वें नंबर का क्वेश्चन, तो 17वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर चुनना है। तो इसमें क्रम दिया है, सही उत्तर चुने कह रहा है। तो ये जो जितने दिए हैं बहुत लंबा है। स्केड 4 के साथ देखिए ओलिगोमेराइजेशन द्वारा सिस्टीन, यहाँ देखिए सिस्टीन प्रोटीएज केड 3 का संक्रियण, ए बिल्कुल सही। और ये पूरा क्रम में दिया हुआ है, एपोप्टोसिस दमन कारक केड 9 तथा यहाँ देखिए ये वाला भी सही है। बी जो है क्रम में है बिल्कुल इस तरह से। यहाँ देखिए मेमेलियन एपोप्टोसिस में केड 4 संपूरक, देखिए एपोप्टोटिक प्रोटीएज, तो ये सेकेंड है फैक्टर 1 का। फिर डी है सी एलिग्नुस में केड 3, देखिए लिखा है सिस्टीन प्रोटीएज, ये भी। और ई है EGL 1 केड, तो ये जो पहला ऑप्शन है, ये ABCDE जो क्रम है, ये जो है सही आंसर होगा इसका 17वें का। अब चलिए देखते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका उत्पत्ति पद में होता है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसी को देख करके जरूर तैयार करें इसी टाइप का। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है, लेंस तंत्रिका उत्पत्ति पद में होता है। तो देखिए लेंस आर्गन की रचना होती है, बिल्कुल सही। और हृदय की रचना नहीं होती, मस्तिष्क की रचना होती है। और जनन ग्रंथि की रचना नहीं होती। तो एम और ओ जो है करेक्ट आंसर होगा 18वें का। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए इसमें भी कूट में दिया हुआ है, तो कूट में दिया है मतलब थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यहाँ देखते हैं, जीन्स ऊतकों की साम्य प्रतिक्रिया की योग्यता को प्रभावित करता है, ये कथन सत्य है। उसके बाद देखते हैं कोरक बहुपत्री या खोखला गोलाकार होता है, ये सही नहीं है। शुक्राणु अग्रक में एक्रोसोम केंद्रक की रक्षा करता है, ये सही नहीं है। अंडाणु का प्राणी ध्रुव भ्रूण कोष के भीतरी सिरा को तय करता है, ये सही है। एम, पी और एम, तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं पी और एम, तो पी और एम में तीनों में नहीं है, डी में आपका करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर होगा आपका डी, 19 का डी होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका विभाजन मेयोसिस फर्स्ट में कई चरण सम्मिलित होते हैं, इन चरणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कई चरण होते हैं किसमें, कोशिका विभाजन मेयोसिस फर्स्ट में। तो इसको जो है क्या करना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर का। सबसे पहले क्या हो जाएगा, चलिए देखते जाते हैं। सबसे पहले लेप्टोनिन फर्स्ट, क्रम देते जाइए। लेप्टोनिन 20वें का पी हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं पैकेटिन दूसरा हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं डिप्लोटिन, ये तीसरा हो गया। फिर उसके बाद लास्ट बच गया आपका चौथा। तो इस तरह से PNMO, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 20वें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाना है, स्तंभ ए है और बी है। तो चलिए देखते हैं 21वें नंबर का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का क्या होगा, एक्रोसोम
अंडाणु का प्रवेशन, ए का 3 होगा। फिर बी का हो जाएगा न्यूरल प्रेरण, ये होगा एवोकेटर, तो बी का 1 हो जाएगा। सी का हो जाएगा आहारीय नली, तो सी का हो जाएगा आपका एंडोडर्म 4, और बच गया आपका एग्डीसोन, तो एग्डीसोन ये जो डी है ये बचा इधर कौन सा है, सेकेंड मॉल्टिंग हार्मोन, तो ये हो जाएगा 2। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये ऑप्शन ए में ही आपका सही आंसर मिल जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 है ऑक्सीजन हिल्स का ऑक्सीडेंट है, ए में दिया है। बी है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 से ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो देखिए ए और बी दोनों क्या है, गलत है, दोनों कथन क्या है, गलत है, तो सही उत्तर चुने कह रहे हैं, मतलब दोनों गलत है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश का कितना तरंगदैर्ध्य निम्न विकल्पों के लाल संतरा पत्तियों वाला पौधों के वर्णक द्वारा अवशोषित नहीं होता। 23वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये देखिए कौन सा होगा, हरा नहीं होगा, संतरा बी आ जाएगा, और जो है आपका लाल, संतरा और लाल, तो बी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बी और डी 23वें नंबर का। तो 23वें नंबर का आंसर होगा आपका बी और डी, मतलब संतरा और लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कैम, देखिए कैम पौधा में स्कोटेक्टिव रंध्र होते हैं, बिल्कुल सही। कैम पौधों में रात्रि में रंध्र खुला रहता है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। तो 24वां का ए और बी दोनों सही है, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 25वां नंबर का क्वेश्चन है DPD को देखिए चूसड़ दाब कहा जाता है, 25वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है ये तो सही है, और बी कहा गया है जल उच्च DPT से कम DPT की ओर बहता है, गलत। तो ए सही है और बी क्या है, गलत है, तो बी जो है यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय अम्ल के pH को पंप खाली स्थान पंप के उपयोग से कम किया जाता है। तो ये जो है गैस्ट्रिक H+K+ एटीपेस इसके द्वारा, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन हृदयघात को रोक सकता है, क्योंकि यह देखिए एस्पिरिन जो होता है ये हृदयघात को रोक सकता है, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, हृदय के मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाता है, नहीं रुधिर थक्कन को रोकता है। तो 27 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समूह फर्स्ट को समूह सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो ऑप्शन के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं ए का क्या होगा। देखिए ए है प्रोजेस्टे, यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरॉन, तो ये हो जाएगा स्टेरॉयड, ए का 4 होगा। बी का डोपामाइन, तो ये हो जाएगा केटकोलामाइन, बी का 2, ए का 4 और बी का 2। सी का देखते हैं, सी का है आपका देखिए चलिए वासोप्रेसिन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पेप्टाइड, और लास्ट आपका बच गया 28 का लास्ट आपका देखते हैं। चलिए लास्ट बचा है थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हो जाएगा आइकोसेनोइड, ये हो जाएगा डी का 3। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन में मरुस्थलीय पशुओं के हैंडले पास मानवों की तुलना में किस कारण से लंबा होता है, निम्न से चुनिए। तो देखिए ऑप्शन में चुनना है इसे भी, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए हैंडले का लंबा पास अधिक जल बचाता है, बिल्कुल सही। हैंडले का लंबा पास ओसोप्रेसिन श्रावण की अधिक मात्रा से संबंधित, ये भी सही है। हैंडले का लंबा पास एंटीओटेंसिन सेकंड उत्पाद उद्दीप्त करता है, सही नहीं। हैंडले के लंबे पास प्रतिधारा विनियमित अधिक प्रभावित होती है, ये भी सही नहीं। तो ए और बी जो है सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में बी आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 29 का। चलिए 29 का बी हुआ। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जीनों का जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे में हस्तांतरण होता है, 30वें नंबर का, ये पारक्रमण के द्वारा। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 30वें का। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु द्वारा नियंत्रित ट्रेट
केवल वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है और पिता से पुत्र तक के संचरण में सम्मिलित रहता है। तो 31 में जो है क्या हो जाएगा, नॉन डिसजंक्शन नहीं, यहाँ हॉलैंड्रिक ट्रेट बिल्कुल सही। तो 31 का बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। 32 नंबर का ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसे स्किप करते हैं। ये कूट में भी आंसर दिया हुआ है, सीधा सीधा आंसर देखते हैं इसका। तो मान लीजिए एलील ए पर प्रभाव पड़ती है और इस तरह से अन्य एलील बी के साथ प्रभावी ए बी इस तरह से। तो ये आंसर देखते हैं इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्या क्या होगा चलिए देखते हैं। केवल यहाँ पे डी जो होगा ये ऑप्शन में बनेगा, तो डी सही है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये 3:6:3, 1:2:1। तो इसे आप डिटेल ज़रूर देखें पढ़ते समय। चलिए यहाँ केवल हम आंसर देख रहे हैं। 33 का देखते हैं। 33 भी लंबा है, लेकिन कूट में देखते हैं मानव में BRCA1 जीन के ऑटोसोमल प्रभावी उत्परिवर्तन के फलस्वरूप पारिवारिक ब्रेस्ट कैंसर होता है। स्त्रियों में इस जीन के उत्परिवर्तन से उनके जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होने का 80% जोखिम बना रहता है। इसलिए दशा की खाली स्थान % देखिए तो क्या होगा यहाँ पे आंसर देखते हैं। पेनिनट्रॉस जो है ये होगा, बाकी ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो ए जो है केवल डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ए आएगा यहाँ पे। 33 का डी करेक्ट आंसर होगा। 34वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके कूट में पूछे गए हैं। देखिए बाइफेशियल कैम्बियम का मेल होता है। 34वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड प्रोजिम्नोस्पर्म्स, तो ये देखिए बी हो जाएगा 34 का। और उसके बाद एंजियोस्पर्म ये भी सही हो जाएगा सी। तो बी और सी सही आंसर होगा 34 का बी, बाकी नहीं होगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आंसर है। देखिए कूट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बेंथम और हुकर के वर्गीकरण की योग्यता है। सही उत्तर चुनना है। देखिए इधर भी आंसर दिया है। तो देखिए नज़दीक रूप से संबंधित परिवारों को दूर रखा गया, नहीं। ये एक प्राकृतिक सिस्टम है, बिल्कुल सही। आरंभ में रेने लेस का स्थापना और मोनोकोट ये नहीं आएगा। तो बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। तो बी और सी, तो यहाँ बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। भारत के सामान्य भेग का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये क्वेश्चन को विलोपित किया गया था आपके व्यापम के द्वारा, ये विलोपित क्वेश्चन है। 36वें नंबर का 37वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंत्र जीवाणु इस्केरिकिया कॉली है। तो देखिए ये क्या है, तो कोलोन परजीवी नहीं, कोलोन सहयोजी है, सही है। कोलोन ग्राम रीढ़ सहयोजी जीवाणु है। तो बी और सी दोनों सही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 38वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। निम्न में से किस वायु प्रदूषक से अम्ल वर्षा होती है। किस वायु प्रदूषक से अम्ल वर्षा होती है। ये लाइटली क्वेश्चन है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे इस साल भी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड के ऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 38 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का। पर्यावरण और विकास पर रियो उद्घोषणा का उद्देश्य है 39 नंबर का। तो ये क्या है, देखिए विश्व स्तरीय वन्यजीव को संरक्षण बढ़ावा नहीं, टॉपिक्स में सदाबहार वनों को बढ़ावा नहीं, संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं, विश्व में धारणीय विकास, बिल्कुल सही। 39 का डी करेक्ट आंसर होगा। 40वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेरोसियस में पारितंत्र अनुक्रम का एक विशिष्ट संदर्भ के साथ निम्नलिखित को प्रगामी तरीके से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 40वें नंबर का देखते हैं। पहला क्या होगा, राइजोकार्पन, ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड में फ्यूनेरिया, सेकेंड नंबर दीजिए। 40 का देख रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका पोआ तीसरा, फिर डी चौथा वृक्ष। तो इस तरह से ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है व्यवस्थित तरीके से अगर हम जमाएं। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल कौन सा है, बेमेल का हमें चयन करना है। तो बेंथॉस तल पर अथवा तल में पड़ा रहता है, ये तो मेल खाता है। प्लैंकटन सक्रियता के साथ तैरता है, ये सही नहीं है, मतलब बेमेल है, यही बी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के समुद्र से नदी में प्रवासन को कहा जाता है। 42वें नंबर क्वेश्चन। तो एनाड्रोमस प्रवासन, तो 42 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा।
43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काल भूवैज्ञानिक टाइम स्केल के मध्यजीवी युग के अंतर्गत आता है। 43 नंबर का, तो इयोसीन तथा ओलिगोसीन नहीं, ट्रियाटिक जुरासिक नहीं, ट्रियासिक जुरासिक एवं क्रियासियस, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों होता है, तीनों आता है। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। लिपि देखिए, लेपिडोडेंड्रॉन पूरा जीवी युग के अंत में विलुप्त हो गया। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, ए सही है, ए जो है सही है। अब देखिए द्वितीयक, यहाँ देखिए द्वितीयक वृद्धि की अनुपस्थिति के कारण ये जो है लेपिडोडेंड्रॉन का विलोपन हुआ, ये सही नहीं है। तो ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45वें नंबर का देखिए ग्लासपोरिस, देखिए ग्लासोप्रेटिस और क्या लिखा है, पर्ण का जीवाश्म भारत और यूरोप के पूरा जीवी चट्टानों में पाया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए ये गलत है, परंतु देखिए ग्लासोप्रेटिस का अति विस्तृत दूरी पर स्थित, यहाँ देखिए महादेशों पर पाया जाना महाद्वीपीय विस्थापन का समर्थन करता है। तो बी सही है, ए गलत है परंतु बी सही है। 45 का सी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्न कथन पौधों में एग्रोबैक्टीरियम के उपयोग के संबंध में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ आंसर लेना है 46 नंबर का। तो देखिए 46 नंबर का आंसर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। ए टूमेफेसियंस क्राउन गॉल रोग और बी राइजोजिन्स रोमिल जड़ रोग के कारण है। बिल्कुल ए जो है कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा योग सही है, तो यह योग सही है, ए वाला 46 का। अब उसके बाद देखते हैं टीआई प्लाज्मिक क्षेत्र में ए प्रतिक्रियन का कारण है, नहीं, बी। और सी देखते हैं टीआई प्लाज्मिक क्षेत्र में डी उग्रता का कारण है, ये सही है, तो ये ए और सी आ जाएगा। फिर डीएनए में ऑन्कोजेनिक क्षेत्र, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ए और सी सही आंसर होगा। सी यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 का आपका सी सही होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फुटप्रिंटिंग दोनों का उपयोग व्यक्तिगत पहचान में किया जाता है, नहीं होगा। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फुटप्रिंटिंग एक और वही है, ये भी नहीं होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग व्यक्तिगत पहचान में किया जाता है, जबकि डीएनए फुटप्रिंटिंग का उपयोग डीएनए में प्रोटीन के क्षेत्रों में किया जाता है। 47 का सी करेक्ट आंसर होगा। 48वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए 48वें नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा दिया है क्वेश्चन, तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पीसीआर, ये ईस्ट सूक्ष्मजीव के समजात मूसक समजात का विलग्न, तो ये जो है ए का 3, बी का डीएनए माइक्रो एरे, ये हो जाएगा कैंसर एवं सामान्य कोशिका विभेदक, बी का 4, सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिसा बच गया आपका फर्स्ट क्रोमेटिन में, ये देखिए। तो इस तरह से आपका सही आंसर जो निकल के आया है ये हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49वें नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है फर्स्ट को सेकंड से। तो चलिए देखते हैं 49वें नंबर में ए का हो जाएगा आमिष परीक्षण, ये हो जाएगा उत्परिवर्तन, ए का 3, बी का हो जाएगा एडमंड विधि, ये प्रोटीन अनुक्रमण, और दक्षिणी संकरण सी का हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सेकेंड, और इस तरह से ये हो जाएगा सी का 4, सी का हो जाएगा दक्षिणी संकरण। आपका देखिए फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का 3, और एडमंड विधि ये प्रोटीन अनुक्रमण, फिर दक्षिणी संकरण ये चौथा हो जाएगा RFLP, फिर डी हो जाएगा 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो इस तरह से ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा, तो लाइक जरूर करें, लाइक करके हमें भी प्रमोट करें, शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें ताकि वो भी समय रहते कर पाएँ। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत कम दिन बचा है, और लगातार और भी जो सब्जेक्ट हैं अगर चाहते हैं आप सॉल्व करना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। 50वां और अंतिम क्वेश्चन है ये। वह अभिदृश्यक जो क्षेत्र की सर्वाधिक गहराई एवं दृश्य देता है। 50वें नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 10x सही उत्तर चुने। कूट में पूछा गया है, तो देखिए 10x बिल्कुल, और 40 ये 50 ये 100 ये नहीं आएगा, केवल 10x होगा। 50 का जो है बी में केवल ए दिख रहा है, तो सही आंसर आपका बी होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके जो है अन्य सब्जेक्ट पर लगातार आता रहेगा। एक दिन में कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो डल जाए कम से कम आपके सब्जेक्ट से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।